नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई पुनरावर्तन जो कि तीसरे नंबर का पुनरावर्तन है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। पुनरावर्तन यानी जितनी भी इकाइयाँ हमने पढ़ी हैं उन सभी के प्रश्नों को या उनमें कुछ महत्वपूर्ण अंश हों उन्हें दोबारा से पढ़ना। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसके अनुसार हमें उस चित्र का वर्णन करना है। तो हम सबसे पहले उस चित्र को देखते हैं कि यहाँ पर एक गांव का दृश्य है जहाँ पर एक पेड़ है, पीछे कुछ घर बने हुए हैं। पेड़ के नीचे एक बालक बैठा हुआ है, उसके हाथ में गेंद है और वह बालक बुलाता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी वह बालक अपने मित्रों को अपने साथ गेंद खेलने के लिए बुला रहा है। बड़ा ही सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है। जगह जगह फूल खिले हुए हैं और घर भी बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इस चित्र का वर्णन करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से है कि चित्र में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे तने के पास एक लड़का बैठा है, लड़के के हाथ में गेंद है और लड़का खुश नज़र आ रहा है। वह दूसरे लड़कों को बुला रहा है। नज़दीक में फूलों के पौधे हैं और खुला मैदान भी नज़र आ रहा है। दूर दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। तो यह था इस चित्र का वर्णन। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्द ढूंढकर हमें तालिका में अलग अलग लिखना है। तो संज्ञा यानी ऐसे शब्द जिनमें किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष या किसी स्थान विशेष के बारे में बताया जाए उसे संज्ञा कहते हैं। विशेषण यानी जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और क्रिया शब्द यानी जो काम के करने या होने का पता चलाए, यानी जिससे काम के करने का या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं नर्मदा, हिमालय और गंगा। ये तीनों ही स्थान के नाम हैं, इसलिए इन्हें संज्ञा कहा जाएगा। विशेषण छोटा, सफ़ेद और थोड़ा, ये सभी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहा जाएगा। और क्रिया यानी जो काम हो रहा है या किया जा रहा है, जैसे चलना, खेलना और लिखना, तो ये क्रिया शब्द कहलाएंगे। तो मित्रों, हमने संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्द अलग अलग लिख दिए हैं। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर इनके वाक्य में प्रयोग करने हैं। पहला मुहावरा है शीश झुकाना। शीश झुकाना मुहावरे का अर्थ है विनम्र होना, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। दूसरा है ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना, तो मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते ही रहते हैं। तीसरा है नेक रास्ते पर चलना। इस मुहावरे का अर्थ है सही रास्ते पर चलना। इसका वाक्य प्रयोग है सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। चौथा है मुंह में पानी आना यानी खाने की इच्छा होना। इसका वाक्य प्रयोग है अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया। या आपको भी अपनी कोई मनपसंद खाने की चीज़ दिखती है तो आपके मुंह में भी पानी आ जाता है। तो अपनी मनपसंद चीज़ों को देखकर मुंह में पानी आता है, यानी उन्हें खाने की इच्छा हो जाती है। अब एक ऐसी छोटी कहानी बनानी है जिनमें ये चार मुहावरे आते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि अरविंद होनहार लड़का है, वह बड़ों के आगे शीश झुकाता है। शीश झुकाना यानी विनम्र होना। वह बड़ा मेहनती है, इसी कारण वह दिन ब दिन ऊंचे चढ़ता ही रहता है। ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना। वह कभी किसी की बातों में न आकर नेक रास्ते पर चलता है, यानी हमेशा सही रास्ते पर चलता है। एक दिन अपनी बुआ आशा के हाथ में आम देखकर उसके मुंह में पानी आया। मुंह में पानी आना यानी खाने की इच्छा होना। और क्या खाने की इच्छा हुई? आम। वह आम खाने की जिद करने लगा। तो मित्रों, आज हमने पुनरावर्तन के कुछ प्रश्नों को हल किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।